गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे कि किसी की भी वीडियो चाहे मेरा हो या आप किसी और चैनल को देख रहे हों तो उस समय आप सिर्फ सुनिए मत, अपने हाथ में एक पेन और नोटबुक लेके बैठें और कुछ उसमें मिलता है तो उसको नोट कर लें। और जैसा कि मैं आजकल ज़्यादा वीडियो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए ही है। और ये टॉपिक है टिप्स फॉर बेटर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और हाउ टू डेवलप बेटर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, हाउ टू डेवलप अ बेटर or tips for a better, here should be a tips for a better effective communication or how to develop a better effective communication। तो बच्चों, ये बात मैं आपसे फील कर रहा हूँ कि कम्युनिकेशन चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, वो इफ़ेक्टिव होना ही चाहिए। और कोई भी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव तभी होता है जब सेंडर उसको सही से डिज़ाइन करता है ना। फिर उसको क्या करता है, किसी सही प्रॉपर चैनल में डालता है और चैनल से वो कन्वे होता है रिसीवर के पास, और रिसीवर उसको डिकोड करता है और डिकोड करके फीडबैक फिर सेंडर को दे देता है। यानी कम्युनिकेशन सेंडर से शुरू होती है और जब सेंडर के पास ही फीडबैक के रूप में आ जाती है तो उसको हम मानेंगे कि वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है ना। अब रही बात कि फीडबैक हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है, तो अगर फीडबैक हमारा नेगेटिव है तो समझिए कि आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं है। कम्युनिकेशन सर्कल तो पूरा हो गया, वो सिस्टम तो पूरा हो गया, लेकिन फीडबैक नेगेटिव आया तो समझिए कि आपका कम्युनिकेशन वो क्या है, इफ़ेक्टिव नहीं है। आपका फीडबैक पॉजिटिव होना चाहिए, यानी जिस उद्देश्य से आपने मैसेज को सेंड किया या कुछ बोला उसका वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है, वरना नहीं है। तो यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक कम्युनिकेशन चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो उसको हम इफ़ेक्टिव बनाएं। वो इफ़ेक्टिव कैसे हो, उसके लिए टिप्स क्या है ना, उसके लिए क्लूज़ क्या हैं, यही सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको मैं बताया था इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये कैसा होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप सीधा नहीं लिखेंगे, पहले आप क्या करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे। तो वही मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिफाइन कर रहा हूँ। तो डियर है ना, देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन अभी हिंदी में बोला कि कोई भी कम्युनिकेशन चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो तभी इफेक्टिव होता है जब वो सेंडर उसको अच्छे से डिज़ाइन करके, अच्छे से कोड करके किसी सही चैनल में डालता है और वो रिसीवर के पास जाता है और रिसीवर उसको समझ के सेंडर के अनुसार यानी पॉजिटिव फीडबैक देता है, तब भी वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, वरना नहीं है। तो इसी को मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ कि द कम्युनिकेशन that completes its proper cycle in positive way only then it is
it is said to be effective communication, effective communication। आप एक बार और समझ लीजिए, कहता है कि द कम्युनिकेशन दैट कंप्लीट इट्स प्रॉपर साइकिल, ये अपने प्रॉपर साइकिल को कंप्लीट करता है, कंप्लीट करता है ना जी, कंप्लीट करता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि साइकिल क्या होता है और कब किस रूप में, इन पॉजिटिव वे। यानी अभी बोला कि आपका फीडबैक अगर रिसीवर के पास से पॉजिटिव आता है तब समझिए कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, वरना इफेक्टिव नहीं है। तो वही लिखा मैं कि इन पॉजिटिव वे ओनली देन इट इज़ सेड टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको जानना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो इसके कुछ कैरेक्टर हैं जो आपको जानना है ना। वो क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो पहला होता है ना, वो होता है पहला, जो पहला टिप होता है, लर्न अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, ये मैं समझा रहा हूँ। कोई भी, ये मैं लिखा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि कोई भी कम्युनिकेशन हो, वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। तो मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कि हमें कोई वर्बल कम्युनिकेशन करना है, वर्बली कम्युनिकेट करना है। तो जब हम वर्बली कम्युनिकेट करेंगे तो सबसे पहले हम जिससे बात करेंगे उसके सामने जाएंगे, तो हमारा मतलब कहने का मतलब है कि आपका या किसी का भी जो आना होगा वो देखा जाएगा, आप अपनी बात कैसे स्टार्ट करते हैं ये देखा जाएगा, आप उन लोगों से कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखा जाएगा, या आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाएगी। यानी ये सारी चीज़ किस में आती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, तो सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आपको जानना चाहिए। मतलब ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि नॉन वर्बली आपको कैसे होना है कोई भी कम्युनिकेशन को शुरू करने से। तो इसी को मैं लिखा रहा हूँ कि इट इज़ व्हाट दैट makes the sender, it is what that makes the sender attentive to his body language and necessary courtesies before starting a communication, यानी उसको सबसे पहले आपको एक सेंडर को यानी कम्युनिकेटर को अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देनी चाहिए। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो आप कितना भी कुछ बढ़िया बात कहेंगे, कोई भी आपका ध्यान नहीं देगा। तो ये दिखना जरूर चाहिए आपको, एक मतलब आपको देख के लगे कि हाँ वास्तव में ये व्यक्ति के पास कुछ है, तभी आप लिसनर का या ऑडियंस का या पब्लिक का अपनी ओर ध्यान खींच लेंगे। तो ध्यान जब खींचेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी बात भी उसके पास रख देंगे। तो ये पहला हमने बताया। फिर दूसरा हम बता देते हैं आपको। दूसरा जो होता है ना, वो कह रहा है, वो होता है कि देखिए दूसरा एक बात, जब हम कोई भी जब हमें कोई बात कहनी होती है तो अक्सर देखा जाता है कि हम कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओवर कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन कोई भी हो, मतलब कुछ भी कहने बोलने या लिखने से पहले
ये ध्यान देना है कि वो ज़्यादा नहीं हो, यानी हमारी जो कंटेंट्स हो ना वो ज़रूरत के हिसाब से ही हो, ज़्यादा नहीं हो। अगर ज़्यादा होगा तो लिसनर सुनेगा नहीं, और लिसनर सुनेगा नहीं तो इफ़ेक्टिव होगा नहीं, आपको फीडबैक मिलेगा नहीं, तो फीडबैक नहीं मिलेगा, अगर पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा ही नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है कि दूसरा जो टिप्स है वो बताने जा रहा हूँ कि कोई भी कम्युनिकेशन करने से पहले, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, उसको ओवर कम्युनिकेट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा क्या हो गया, अवॉइड ओवर कम्युनिकेटिंग, अवॉइड ओवर कम्युनिकेटिंग। ये दूसरा टिप्स हुआ कि आपको ओवर कम्युनिकेट नहीं करना है। ओवर कम्युनिकेट का मतलब हुआ कि जितनी आपने डिज़ाइन किया, जितनी बात आपको ज़रूरी है उतने ही करें, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसी को अंग्रेजी में लिख रहा हूँ कि इट इज़ ऑल दैट मेक्स the sender attentive, काहे कि भाई to the limit of his communication, so that he may attract the listener, यानी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लिमिट को ध्यान में। अभी बोला कि अटेंडिंग टू द लिमिट ऑफ हिज कम्युनिकेशन, मतलब इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। अगर आप लिमिट कब क्रॉस कर गए तो आपका कम्युनिकेशन क्या हो गया, ओवर कम्युनिकेशन हो गया, ओवर कम्युनिकेट कर दिया आपने। तो ओवर कम्युनिकेट कर दिया तो कहने का मतलब है जितना चाहिए उतना तो कोई सुनता ही नहीं। अगर ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा कुछ लिख देंगे तो कौन पढ़ता है और कौन सुनता है। तो ये दूसरा जो टिप्स होना चाहिए, यानी एक कम्युनिकेटर को उतना ही बोलना चाहिए, हिसाब से बोलनी चाहिए, ज़रूरत से बोलनी चाहिए, जो ज़रूरी हो, उसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए, यानी ओवर कम्युनिकेट नहीं करनी चाहिए। और जो तीसरा है ना, अक्सर देखा जाता है कि जो कम्युनिकेटर होता है वो अक्सर देखा जाता है कि किसी किसी स्थिति में अक्सर ये देखा जाता है, सभी स्थिति में तो नहीं। जैसे हमारे पास कुछ विजुअल्स होते हैं, तो मैं पहले आपको विजुअल्स बताया था कि विजुअल्स में क्या होता है, ड्राफ्ट्स होता है और चार्ट्स होता है ना, ये सारी चीज़ होते हैं विजुअल्स में। तो कहने का मतलब है ग्राफ हो गया, चार्ट्स हो गया, है ना, तो ये सारा चीज़ जो होता है ये विजुअल में आते हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि हमारे पास विजुअल कुछ आया, है ना, और विजुअल पे हम क्या कर गए, ज़्यादा ही कुछ भरोसा कर गए, और भरोसा करके हमने कुछ मैसेज पास कर दिया, बोल दिया, जिसका नतीजा होता है कि हमें पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता है। तो विजुअल पे ध्यान तो देना है, विजुअल को देख के हमें कम्युनिकेट तो करना है, लेकिन विजुअल पर हमें ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। मतलब डोंट बी डिपेंडेंट ऑन विजुअल्स मोर देन नेसेसरी। तो तीसरा टिप हुआ कि डोंट बी डिपेंडेंट ऑन विजुअल्स पे हमको ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, अब बताते हैं। विजुअल्स, इसी को अंग्रेजी में लिखा लेंगे, विजुअल्स प्ले important roles in sending a message या in communication, but they may be
they may be incorrect or inappropriate ये अनुचित भी हो सकते हैं। सो avoid depending much on them उस पर हम क्या करें, ज़्यादा डिपेंड नहीं हो, यानी विजुअल्स पे हमें ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर विजुअल पे ज़्यादा डिपेंड होके अगर आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका फीडबैक आपको पॉजिटिव मिले। और चौथा जो होता है ना, आप देखिए चौथा, देखिए जो चौथा क्वालिटी होता है, अब देखिए हम अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ जाए और आपके काम आ जाए। तो कहने का मतलब है कि आपको काम कब आएगा, जब आप मेरी बातों को समझ जाएंगे और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा या मैं पूछूंगा या एग्जाम में पूछेगा तो आप बता देंगे। तो जो क्वेश्चन का आंसर आप देंगे वही क्या हो गया, फीडबैक हो गया मेरे पढ़ाने का। आप चाहे एग्जाम में दीजिए या मुझे दीजिए सीधा, तो वो क्या हो गया, फीडबैक हो गया। तो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी कम्युनिकेशन में, और जब तक वो पॉजिटिव नहीं हो तब तक आपका कम्युनिकेशन सही नहीं होता है और वो उसमें बैरियर आ ही जाती है। तो कहने का मतलब है कि है ना, आप अपने लिसनर से, व्यूअर से, ऑडियंस से, है ना, एक ऑनेस्ट, मतलब आप ऐसे कम्युनिकेशन करें कि आपका जो व्यूअर्स है, ऑडियंस है, जो लिसनर है ना, वो आपको हमेशा फीडबैक क्या दें, ऑनेस्ट फीडबैक दें। यानी कहने का मतलब है कि आपके अनुसार फीडबैक हो। तो कहने का मतलब है कि ट्राई टू मेक द लिसनर और रिसीवर, कोई भी हो, रिसीवर आप कह सकते हैं, ट्राई टू मेक द लिसनर और रिसीवर, ओके, रेडी फॉर अ पॉजिटिव और ऑनेस्ट, कुछ भी, फीडबैक। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने व्यूअर से, अपने रिसीवर से इस तरह डील करें, इस तरह बात करें कि वो आप एकदम ईमानदारी पूर्वक, यानी ऑनेस्ट, यानी आपकी ज़रूरत के अनुसार जो आप उम्मीद करते हैं वही फीडबैक देना है। तो इसकी मैं लिखा रहा हूँ, इट इज़ what that the sender must do to get an honest reply, it is what that the sender must do to get an honest reply from the receiver, तो ये हुआ आपका फोर्थ टिप्स, फोर्थ क्वालिटी, है ना जी। आप देखिए पांचवा जो होता है ये भी बड़ा सुंदर है। पांचवा देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हालांकि आप मेरे सामने नहीं हैं, आप मेरा वीडियो देखेंगे, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर मेरे से बात ही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप मेरी वीडियो देखें तो आप जितना देर देखें उतना देर पूरी तरह व्यस्त रहें, इंगेज रहें, है ना जी। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर, यानी एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा जब कम्युनिकेटर अपने व्यूअर को, अपने लिसनर को, रिसीवर को क्या करेगा, व्यस्त रखेगा। क्या करेगा, व्यस्त रखेगा, यानी उसको इंगेज रखेगा, है ना जी।
और क्या चीज़ में भाई? डिस्कशन में। यानी कहने का मतलब है कि व्यूअर को, रिसीवर को इतना छूट होना चाहिए, इतना मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बातों को आपके पास रखे। अगर आप कुछ कहते हैं तो सुनने वाला वो सुन के अपनी बात भी आपके पास रखें, या उससे आप कुछ पूछें, या उसको मौका दें, या उसके अंदर खुद चाहत पैदा कर दें कि वो खुद आपसे कुछ बात करें, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो उसी को हम मैं लिखने जा रहा हूँ कि इंगेज द ऑडियंस, इंगेज द रिसीवर engage the receiver in discussion। अब क्या करें? जब भी आप कम्युनिकेट करें तो अपने रिसीवर को डिस्कशन में इंगेज रखें। यानी आपका रिसीवर जो हो वो हमेशा उसके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमने ये बात तो सुन लिया लेकिन ये बात नहीं सुना, हमको ये समझ में तो आ गई लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आई, और अगर ये आ गई तो ये बात हमें ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसी का मतलब डिस्कशन हुआ। तो इसका मतलब हुआ, इसी को मैं लिखा रहा हूँ एक दो लाइन कि इट इज़ ऑल दैट द sender tries to make the receiver busy in discussion by asking some necessary questions. So this is how you can make your communication very effective. So dear, I think you might have got everything, and the next point that's necessary to make a communication effective is also very important. So I gave you 5 tips, 6 देखिए 6 क्या है। अब देखिए एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ज़माने के अनुसार हर चीज़ तो बदल ही जाता है, ये परिवर्तन नेचर का नियम ही है ना। तो हम लोग भी बदलते हैं, बचपन से जवान होते हैं, जवान से बूढ़ा होते हैं, और बूढ़ा से फाइनली ऐसे बदलते हैं कि फिर आते ही नहीं दुनिया में। तो खैर ये तो अलग बात हुई, छोड़िए इन बातों को। कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन करते समय, है ना, यानी आप कुछ भी अगर मैसेज कर रहे हो, कुछ भी, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो या चाहे नॉन वर्बल हो, तो आपका कम्युनिकेशन एकदम की पॉइंट से शुरू होना चाहिए। की पॉइंट का मतलब होता है ना कि मेन पॉइंट, है ना जी। तो कोई भी कम्युनिकेशन में सबसे मेन पॉइंट पहला क्या होता है? रिसीवर को अट्रैक्ट करना, और उसके तुरंत बाद आप आते हैं अपने मेन मैसेज पे। तो कहने का मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव हो, उसके लिए अगला जो टिप्स होता है, अगला नेसेसरी थिंग जो होता है, यानी आपकी कम्युनिकेशन मेन पॉइंट से यानी की पॉइंट से शुरू हो और की पॉइंट से ख़त्म हो, है ना जी। तो ट्राई टू स्टार्ट with key point and end with की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब होता है ना मेन। की माने हो गया मुख्य, की माने क्या हो गया? मुख्य। यानी आपका कम्युनिकेशन किससे शुरू होना चाहिए? मेन पॉइंट से शुरू होना चाहिए और मेन पॉइंट से ख़त्म होना चाहिए, है ना जी। तो इसी के बारे में लिखता हूँ कि इट इज़ ऑल दैट मेक्स द सेंडर या कम्युनिकेटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कम्युनिकेटर और कम्युनिकेटर सेलेक्टिव
selective in his message, selective in his message। अगर वो सिलेक्टिव है तभी वो की पॉइंट का यूज करेगा, वरना नहीं करेगा। और 6 हुआ। उसके बाद देखिए 7वां जो टिप्स होता है वो क्या होता है ना जी। जो 7वां टिप्स होता है वो कहने का मतलब है कि देखिए एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि कहीं पे हम कुछ बात करते हैं किसी से, आप भी बात करते हो, तो जब आप किसी से बात करते हैं या आप किसी की मैसेज को रिसीव करते हैं तो उस मैसेज के पहले वाला मैसेज बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ना जी। तो वो पहले वाला मैसेज आने वाले लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोगों से पहले हमारी फैमिली में हमारे जो फैमिली के लोग हैं वो जैसे करके गए हैं, मतलब जैसा ऐसा किए हैं, वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हमको कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है तो हमको अपने प्रीवियस जो रिकॉर्ड हैं उसको हमें आने वाले लोगों के लिए, मतलब आगे कम्युनिकेट करने के लिए रखना ज़रूरी होता है। कहने का मतलब है कि ट्राई टू हैव द रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस कम्युनिकेशन फॉर द कमिंग जनरेशन, यू मीन फॉर द पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी का मतलब होता है ना आने वाले लोग। तो यही लिख रहा हूँ 7वां जो गुण हुआ कि ट्राई टू हैव द प्रीवियस records, try to have the previous records of the communication for the posterity। पोस्टेरिटी का मतलब हो गया भाई आने वाली पीढ़ी, मतलब आने वाली पीढ़ी, इसको हिंदी में देता हूँ आने वाली पीढ़ी, यानी आगे यूज होने वाली चीज़ के लिए, है ना, आपको पहले वाले रिकॉर्ड को रखना चाहिए। तो इसके ऊपर लिखता हूँ कि इट इज़ वाट दैट मेक्स अ कम्युनिकेटर to share the previous records of communication for the next gen, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग, आने वाली कम्युनिकेशन में हमें अगर प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं हो तो इफ़ेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि आने वाले लोग वही करते हैं जो हम करके जाते हैं या हम कह के जाते हैं, आने वाले लोग वही सुनते हैं या वही करते भी हैं। और 8वां जो क्वालिटी हुआ वो आपको बता रहा हूँ, है ना। 8वां जो क्वालिटी हुआ, है ना, देखिए एक और चीज़ होता है, किसी भी कम्युनिकेशन का टाइमिंग भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यानी कहने का मतलब सही टाइम पे और टाइम के अनुसार, सही टाइम में और सही टाइम पर और सही टाइम में कोई भी कम्युनिकेशन किया जाए तो इफ़ेक्टिव होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि आपको समय का जो कला है ना, समय को यूज करना आपको आना चाहिए। तो अगला जो क्वालिटी हुआ कि मास्टर माने उसमें क्या करें आप उसमें दक्षता हासिल करें। मास्टर माने क्या हो गया, दक्षता हासिल करना। तो मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग while communicating, यानी टाइम का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या लिखते हैं कि इट इज ऑल दैट
makes the communicator या a communicator okay to communicate on the basis of proper timing either to communicate or to design a message यानी कहने का मतलब है कि सही वक्त पर किसी मैसेज को डिज़ाइन करना और सही वक्त पर उसको कन्वे करना, ये जब तक नहीं होता है तब तक कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये आठवां गुण बताया कि कहने का मतलब है कि कोई कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा जब वो सही समय से किया जाए और समय के अंतर्गत किया जाए। अगर ज़्यादा हम करेंगे तो वो नहीं होगा, है ना। और जो नाइन्थ मतलब करने का मतलब है जो अगला जो टिप होता है वो क्या हो गया कि ऑडियंस, जिसके एक बात मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि आप जब भी कुछ बोलें तो पहले अपने रिसीवर को, यानी जो आपकी मैसेज को रिसीव करता है, उसको ध्यान में रखते हुए आपकी अपनी मैसेज को डिज़ाइन करना है। तो कहने का मतलब है कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप अपनी मैसेज को ऑडियंस के अनुसार, रिसीवर के अनुसार क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि ट्राई टू know the receiver. Try to know the receiver. आप रिसीवर को जानने की कोशिश करें, है ना। ट्राई टू नो दी रिसीवर, आप रिसीवर को ये जाने, पहले पहचाने, तब ये काम करें, है ना। और फिर 10वां जो होता है, वो 10वां जो क्वालिटी होता है कि आप, कहने का मतलब है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप के कम्युनिकेशन में, आपके बोलने के विचार में, ढंग में एक नया मतलब नयापन होना चाहिए, मतलब नोवेल्टी होनी चाहिए। तभी जो रिसीवर होगा वो आपकी बातों को सुनेगा। अगर उसमें कुछ नया नहीं रहेगा तो वो नहीं देखेगा, वो नहीं सुनेगा, नहीं रिस्पॉन्स देगा, आपको फीडबैक नहीं देगा, है ना। तो एक जो अच्छा कम्युनिकेशन होता है उसमें नयापन का गुण होता है, यानी वो मतलब उसमें नोवेल्टी होती है। तो लास्ट जो गुण होता है कि ट्राई टू हैव नोवेल्टी इन योर कम्युनिकेशन। ट्राई टू हैव नोवेल्टी इन योर कम्युनिकेशन, मतलब नयापन रखिए। और इसी के उस पर बाद में लिखता हूँ कि इट इज़ वाट, समझिए इसको, इट इज़ वाट दैट मेक्स द communicator it is what that makes the communicator avoid harping। एक फ्रेज यूज कर रहा हूँ, हार्पिंग, HARPING। अगेन मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ, ये बड़ा सुंदर फ्रेज है बच्चों। कम्युनिकेटर अवॉइड हार्पिंग, HARPING, हार्पिंग on the same string
यानी उसी चीज़ को बार बार करने से क्या करें, अवॉइड करें, एक ही चीज़ को बार बार नहीं करें, तब वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। वरना लोग कहेंगे अरे भाई ये तो एक ही बात बार बार बोलता है, एक ही तरह से बोलता है, उसमें नोवेल्टी होनी चाहिए। यानी एक अच्छा कम्युनिकेटर, आप देखते हैं कि जो राइटर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, वो एक लाइन एक ही बार लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं। और बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो हाथ में एक नोट्स लिए रहते हैं और उससे पढ़ाते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका लास्ट फीचर हुआ, लास्ट टिप हुआ जो हमने आपको दिया कि कम्युनिकेटर को हमेशा उसमें क्या होना चाहिए, नयापन होना चाहिए। अगर वो नए नए तरह से नहीं बात करता है, नहीं बोलता है, तो कोई इसको सुनेगा नहीं। तो बच्चों, ये मैं आपका सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर वादा करता हूँ अगले सेशन में कुछ नए चीज़ के साथ मिलूँगा।